हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है और हमने मक्खी मैडम के बारे में ना तो कोई बात की है और ना ही हमने साहिबा के बारे में बात की है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज हम बात कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि जो मैडम जी हैं उनका एक पॉडकास्ट आया है और पॉडकास्ट में उन्होंने फिर से अपनी जो बेटी को लेकर फाइनली उन्होंने बात की है। हालांकि वो इस मुद्दे पर कभी कभी भी नहीं बोलती नजर आई। उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में इस बारे में बात की थी, जहां उन्होंने रिवील भी किया था कि इनके जो कंधे हैं उसमें प्रॉब्लम आई थी मैडम के, और ये उसी के साथ बेल्ट वगैरह के साथ बैठी हुई थी और वो काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग शूट कर रहे थे, 1 महीने बाद। तो लोगों का यही वहाँ पर एलिगेशन था कि ये इतने दिनों बाद इस मुद्दे को अब क्यों उठाकर ला रहे हैं, जब इतना वक्त बीत चुका है तब इन्हें क्यों याद आई है इस मुद्दे को दोबारा से हरा करने की। लोगों को लग रहा था कि 1 महीने तक का गैप लिया था जनाब ने, तो हो सकता है कि व्यूज डाउन का डर था, तो उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को रेज किया जिससे कि उनको अच्छे व्यूज आ जाए। क्योंकि इस वक्त इस टॉपिक का उठना अजीब ही था, क्योंकि इस बारे में अभी तक फिलहाल मतलब किसी ने भी सवाल नहीं उठाए थे। सबसे ज़्यादा ये सवाल तब उठ रहे थे जब मैडम प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी होने वाला था। तो उस टाइम पर ये सवाल बहुत उठ रहे थे, लेकिन तब इन्होंने इस बारे में न तो बात की न तो सफाइयां दी, और अब अचानक से उठकर सफाई क्यों देना चाह रहे थे जनाब, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जनाब के वीडियो का असर तो हुआ था भाई साहब। तो जब इन्होंने ये सफाइयां दी तब इनके कुछ राइवल्स थे आप कह लो, या फिर आप कह लो कि कुछ इनके जानने पहचानने वाले लोग जो इनको इन एंड आउट जानते हैं, तो उन्होंने वीडियोस बनाए और ये बात खुलकर उन्होंने अपने वीडियोस में बोली विद प्रूफ कि ऐसा था। अब देखो, एक तो एनएफ नाम से है ना, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था, स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे, पर उसके बाद उन्होंने वो वीडियो कर दिया था डिलीट। और इसकी वजह उन्होंने ये बताया था कि उनको थ्रेट्स वगैरह आ रहे हैं, और क्योंकि वो फेस के साथ वीडियो बनाती हैं तो उनके साथ ज़्यादा जो है मिसबिहेव होता है। जो उनकी जनता है, जो उनकी ऑडियंस है, जो कि मैडम और जनाब को पसंद करती है, वो उन्हें हेट देती है और उन्हें थ्रेट्स वगैरह आएंगे। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपने अगले ही वीडियो में ये चीज़ क्लियर बोली थी कि जो भी मैंने दावे किए हैं वो सब के सब रियल है, प्रूफ्स रियल है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी की वजह से इस वीडियो को अब यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। केवल एनएफ ही नहीं थी जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी हरी झंडी दिखाई थी, उनके अलावा हमारी जो मैडम है उनके साथ वर्क करने वाली भी एक व्लॉगर हैं जो उनके साथ काम कर चुकी हैं, उनके कलीग हैं वो, उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर आकर बोली थी अपने चैनल पर। उन्होंने तो दो वीडियो बनाए थे, एक वीडियो में उन्होंने इंग्लिश में बात की थी और दूसरे वीडियो में उन्होंने हिंदी के साथ जो है लोगों को संबोधित किया था, और क्लियरिटी से उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि नहीं, ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो झूठ है और जो मैडम है उनकी बेटी है, ये चीज़ उन्होंने भी बोली थी। तो इतने लोग उठकर आकर बोल रहे हैं कि मैडम की बेटी है, पर जो जनाब है उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया था कि मेरी वाइफ की कोई भी डॉटर नहीं है, आप लोग कुछ भी कहानियां बनाते हो, बोलने में क्या जाता है, कोई भी उठकर कोई भी एलिगेशन लगा देता है विदाउट प्रूफ, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ है कि जो मैडम जी हैं उनका भी एक पॉडकास्ट सामने आया है, जहां वो नयनदीप रक्षित नाम के जो पॉडकास्टर हैं, जो कि कई मीडिया चैनल्स के साथ अफिलिएट रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। तो अब उन्होंने अपना पॉडकास्ट वगैरह का चैनल जो है स्टार्ट किया है और वहाँ पर पहुँची हुई थी मक्खी मैडम। तो वहाँ मक्खी मैडम से सेम सवाल किए गए, जहाँ उन्होंने ये सारे के सारे जो सवाल थे या जो भी एलिगेशंस थे उन्हें सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जो न्यूज़ हैं वो फेक हैं। उनका कहना है मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, यानी कि इससे पहले भी, रूहान से पहले भी वो शायद प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस टाइम पर उनका मिसकैरेज हो गया था, और उसके बाद ये जो उनका बेबी है ये पहला बेबी है। तो उनका कहना है कि जो उनका फर्स्ट बेबी है आफ्टर मिसकैरेज वो रूह है, और वो भी प्री मेच्योर हुआ था और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे उनके प्रेगनेंसी में, और फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उनका कहना है। और बहुत सी चीज़ें उन्होंने इसी वे में उन्होंने वहाँ पर रखी है, और उन्होंने सिरे से नकार दिया है ये चीज़ कि उनकी डॉटर है। लेकिन बस सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से दीपिका क्यों शांत रहीं, क्यों उन्होंने ये जवाब तब नहीं दिए जब उन पर खुलकर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। वहीं बीच में कई बार ये बातें सामने आई हैं कि जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, जो कि RS थे, तो उनसे जब इस मामले में सवाल किया गया, इंस्टा पर लोगों ने कांटेक्ट करने की उनसे कोशिश की, तो उन्होंने रिप्लाई में हमेशा यही बोला है, लेट्स
फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो यहाँ पर लोग यही समझते हैं कि वो हमेशा जो है मक्खी मैडम को माफ़ करने की बात करते हैं और भूलने की बात करते हैं। कभी वो ये चीज़ डिनाई नहीं करते कि उनकी बेटी नहीं है। तो ना तो वो डिनाई करते हैं और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं। अब बीच बीच में कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी सामने आते रहते हैं और लोग बोल देते हैं यही उनकी बेटी है, ऐसा है वैसा है। सुनने में ये आता था कि मैडम ने प्रेगनेंसी की वजह से, जब वो फर्स्ट मैरिज में थी तब प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने जो अपनी जॉब है उसको छोड़ दिया था। और फिर उनकी बेटी होती है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, और किस तरह से वो स्पेशल चाइल्ड है वो तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हैं। बट जब भी उनके हस्बैंड, जो एक्स हस्बैंड है, उनकी किसी भी लड़की के साथ, छोटी बच्ची के साथ फ़ोटो आती है या कुछ भी आता है, तो लोग हमेशा यही बोल देते हैं कि ये तो जो मक्खी मैडम है उन्हीं की बेटी है। देखो यार, जब सामने से उनकी फैमिली, यानी कि जो उनके एक्स हस्बैंड एंड फैमिली है, जब वो आकर कोई चीज़ नहीं रख पा रहे हैं तो कि कोई कितना भी आकर बोल जाए, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और होता भी है कई बार, कुछ रियलिटीज़ होती हैं, लेकिन जब तक उनकी फैमिली से ये स्टेटमेंट नहीं आते हैं तो कोई इस पर हरी झंडी नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि जो हमारी मक्खी मैडम है वो सिरे से अब नकारना स्टार्ट कर चुकी हैं। अचानक से उन्होंने ऐसे सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसे सवालों पर रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया है जो पहले वो कभी नहीं देती थी, जिस पर आंसर, उन पर भी वो आंसर देती नज़र आ रही हैं और सिरे से नकारती वो नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उनके एक्स हस्बैंड है और इनके बीच कोई डील साइन हुई है, कोई लीगली जो पेपर्स हैं वो साइन हुए हैं, जहां ये बात क्लियर हो चुकी है इनके बीच कि कभी भी तुम मेरे बारे में ये चीज़ें उठकर नहीं बोल सकते हो, या कभी भी उस बेटी के बारे में तुम नहीं बोल सकते हो। और यहाँ से मैडम को लेकर भी कुछ बातें हुई होंगी, जो डील हो चुकी होगी, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर मैडम और जनाब इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। और ये चीज़ एनएफ ने भी अपने वीडियो में बोली थी कि ये जो है अपनी बेटी के लिए काफ़ी कुछ करती हैं, उसको फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। तो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो उनके एक्स हस्बैंड है या उनकी फैमिली है इसका मुद्दा क्रिएट नहीं करते और ये वाली बात सामने लाकर नहीं रखते। लेकिन अगर हम इनके ही व्लॉग्स की बात करें तो इनके जो फैमिली से ही आते हैं, जो जनाब के कोई ब्रदर हैं, जो दूर के रिश्ते के ब्रदर लगते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हाँ ऐसा है, इन्होंने अपनी बेटी को अबेंडन कर रखा है, जो मैडम है उन्होंने अबेंडन कर रखा है। यही नहीं, जो उनकी नानी है, जो कि जनाब की नानी है, उनके मुंह से भी एक व्लॉग में ये चीज़ निकल गई थी कि इतनी ही बड़ी बेटी बहुरिया की भी थी जिसको उन्होंने जो है अबेंडन कर रखा है, वो यतीम हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने अपने व्लॉग में बोल दिया था, जिसके बाद काफ़ी मुद्दा उठा था। और जो जनाब मैडम है, दोनों की काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। और ये कपल है भी ऐसा, इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। और ट्रोलिंग होने की ना सबसे ज़्यादा बड़ी वजह कहीं ना कहीं जो मक्खी मैडम है वो है इनका एटीट्यूड है, इनका बिहेवियर है। अगर आपने देखा हो बिग बॉस के घर के अंदर इन्होंने काफ़ी रिश्ते बिल्ड किए थे, एक को भाई भी बना रखा था इन्होंने, लेकिन बाहर आते ही इनका उनसे कोई भी नाता नहीं रहा। और कई बार ये खबरें सामने आई हैं कि इन्होंने उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर अलग किया, इन्होंने केवल उनका इस्तेमाल किया था शो में। और शो की ट्रॉफी जब इनके नाम हो गई उसके बाद इन्होंने उनसे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए। इवन ये और भी किसी पॉडकास्ट में नज़र नहीं आती हैं, ये चुनिंदा जगह ही जाती हैं जहाँ इनको लगता है कि इनसे इनके मतलब सपोर्ट में लोग बात करेंगे, इनके सपोर्ट में सारे क्वेश्चंस आएंगे या इनको अच्छे से पोर्ट्रे जहाँ किया जाएगा, ये वहाँ ही जाते हैं। और इनके खुद के इंडस्ट्री के कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ इनका कोई भी बॉन्ड नहीं रहा है। कुछ फ्रेंड्स थे जो इनकी शादी में शामिल हुए थे, उसके बाद इन्होंने उनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। ये उनके घर आना जाना इनका बिल्कुल, इनके व्लॉग्स हैं क्योंकि, तो व्लॉग्स में तो हमें कोई चीज़ दिखेगी जो नहीं दिखती है, तो कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो धीमे धीमे सामने लोगों के आ चुका है और लोग इसी वजह से इन्हें ट्रोल करते हैं। और अभी आपने सुना होगा कि इनके घर पर एक लड़की काम करने आई थी जो कि इनके लेबल में इनके साथ काम कर रही थी, डिज़ाइनिंग का काम कर रही थी। तो उसने भी अपने ब्लॉग में इनके उस बिहेवियर की बात की है कि ये बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर इनको आपसे काम निकल रहा है, ये आपको तब तक बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही आपके साथ फैमिली जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही इनका काम आपसे निकल जाएगा तो ये आपको बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट करने लग जाएंगे और आपको बिल्कुल ही वही जो मैंने कहा कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर ये फेंकने का काम करते हैं। और यही इनका बिहेवियर दिखता है। अगर आपने एक क्लिप देखी होगी
जहाँ ये शायद डिसबैलेंस हो गई थी और किसी ने इनको बचाने की कोशिश की थी, इनको होल्ड कर लिया था वहाँ पर, तो इन्होंने उसको ही उल्टा सुना दिया था और बोल दिया था डोंट टच मी। तो इस तरीके का बिहेवियर है इनका और इसी वजह से इनकी ट्रोलिंग होती है। जब फराह खान ने इनसे पूछा था कि आपकी पहले बहुत ट्रोलिंग हुई थी और क्या अब आपकी ट्रोलिंग बंद हो चुकी है, तो इस पर इन्होंने कहा था कि नहीं, लोग तो ट्रोलिंग करते रहते हैं, किसी किसी को बहुत पसंद होता है कमियाँ निकालना, बाल की खाल निकालना। तो बाल की खाल सिर्फ इनकी ही क्यों निकाली जाती है, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में दूर दूर तक बात नहीं होती है और उन्हें इतना हेट नहीं मिलता है, लेकिन इनको अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर है और इनका जो ब्लॉगिंग पैटर्न है उससे देखकर लोग इनकी जो बातें हैं वो पकड़ते हैं और ये अपने ब्लॉग के थ्रू ही ज़्यादातर एक्सपोज हो जाते हैं और फिर ये पकड़े जाते हैं। तो ऐसा इनका नेचर रहा है। अभी आपको मालूम हो इन्होंने जो सेलिब्रिटी वाला जो शेफ़ है वो छोड़ दिया था, है ना, तो उधर पर भी इन पर एलिगेशन यही लगे थे कि इन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि इनका कहना था कि इनको कुछ आर्म में पेन है या इनके हैंड में जो भी प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी व्लॉग में लोगों ने काफ़ी मुद्दा बनाया था कि कभी इनका जो बेल्ट है वो राइट हैंड साइड पर था, कभी इनका लेफ्ट हैंड साइड पर था, तो उसके भी काफ़ी मुद्दे बने थे। लेकिन उसमें चलो कैमरा का हम मान सकते हैं कि कभी फ्रंट में मिरर अफेक्ट होता है, तो वो हो सकता है, वो लोग मान सकते हैं ये चीज़ें। लेकिन उसके बाद ये पार्टी करती नज़र आई, कहीं किसी इवेंट में भी नज़र आई थी, तो उस पर भी इन पर काफ़ी एलिगेशंस लगे कि ये कितना झूठ बोलती हैं और हो सकता है कि इनको छोड़ना था तो उसके लिए इन्होंने बहाना किया और इसलिए इन्होंने वो शो छोड़ दिया। तो इस तरीके के एलिगेशंस इन पर इसलिए ही लगते हैं क्योंकि इनके बिहेवियर से बहुत चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। और रही देखो यार सेलिब्रिटी शेफ़ की बात, तो वहाँ कुछ तो अजीब है, क्योंकि जो कविताज़ किचन है जो आप जानते होंगे वो पहुंची हुई हैं इस शो में, और उनके भी कुछ पोस्ट कुछ कमेंट्स से ये चीज़ लगती है कि उनके साथ अच्छा वहाँ पर जो है नहीं हो रहा है जैसा वो चाह रही हैं। क्योंकि जब उन पर एलिगेशंस लगाने स्टार्ट किए उनके ऑडियंस ने कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप क्रेडिट खा रहे हो, आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो, तो वहाँ उनके कुछ कॉमेंट्स देखे गए हैं जहाँ उनका कहना है कि मैं अपना 100% दे रही हूँ और वो मैंने ही किया था, पूरा क्रेडिट मेरा है। लेकिन टीवी पर उसको कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे पेश किया जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, अब दिखाना क्या है और क्या नहीं दिखाना है ये शो पर डिपेंड करता है। तो हो भी सकता है कि जो मैडम जी हैं उनको उसका शो का कुछ पैटर्न समझ में नहीं आया हो, उनको ऐसा लगा हो कि मतलब जो मैं चाह रही हूँ वैसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, या मेरे जो फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने मेडिकल कंडीशन के उस पर बिहाफ पर ये शो छोड़ दिया हो, क्विट कर दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कविताज़ किचन का जिस हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में वो कहीं ना कहीं इस तरफ जो है इशारा करते तो नज़र आ रही हैं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है बाकी, और जो बेटी वाला इन्होंने बोला है कि नहीं है, सारी जो है अफवाहें हैं, झूठ हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये इसमें सच्चाई है, क्या उनकी वाकई में बेटी है या फिर ये सारे के सारे रूमर्स हैं? तो फिर ब्लॉग में नानी ने ऐसा क्यों बोला था? आपके जो भी थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।